साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आज की साखी है कहानी एक ऐसे व्यक्ति की जिसने खुद के प्रयासों के बल पर अपने परिवार के भविष्य को ही संवार दिया। तो चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। रघु के 7 भाई और एक बहन थी। अपने माता पिता की 9 संतानों में से रघु दूसरे नंबर का था। रघु के पिताजी एक बहुत बड़े जमींदार थे, मगर अपने आलसी रवैये की वजह से धीरे धीरे उनकी ज़मीन का अधिकतर हिस्सा दूसरे लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार रघु के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई। अब 9 संतानों का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो गया। एक बार बचपन में खेलते खेलते रघु की दाईं आंख में चोट लग गई और ठीक समय पर डॉक्टरी चिकित्सा ना मिलने के कारण रघु की एक आंख जिंदगी भर के लिए खराब हो गई। रघु का सबसे बड़ा भाई सुखबीर खेती में अपने पिता का हाथ बटाने के कारण बिल्कुल अनपढ़ था। फिर भी वो अपने छोटे भाइयों को पढ़ने लिखने को कहता था और खूब मेहनत करता था। लेकिन घर की आर्थिक स्थिति देखकर रघु कई बार दुखी हो जाता था। उन्हीं के घर के पास एक जमींदार परिवार रहता था। रघु अक्सर उनके यहाँ आता जाता था। जमींदार का परिवार जानता था कि रघु बहुत ही नेक और भला बच्चा है। एक दिन घर के मुखिया ने रघु से पूछा कि तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो रघु ने ईमानदारी से सारी बात बताते हुए कहा और घर की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए उनको कहा कि आप मुझे कुछ काम दिला दीजिए। तब वो जमींदार हंसने लगा और कहने लगा कि तुम्हारी उम्र अभी काम करने की नहीं है, पहले कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो। लेकिन रघु अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुछ समय के बाद वो जमींदार परिवार गांव से अपनी ज़मीन बेचकर दिल्ली शहर में कारोबार के लिए आ गए। तब उन्होंने रघु की माँ से कहा कि रघु को हमारे साथ दिल्ली भेज दो, हम उसे अपने बच्चे की तरह रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कोई अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। साथ संगत जी, रघु की माँ ने रघु को जमींदार के परिवार के साथ दिल्ली भेज दिया। अब तो रघु जमींदार के घर में काम के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करने लगा और वो सब रघु को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। पढ़ाई में मन ना लगा हुआ देखकर जमींदार ने रघु के लिए एक ड्राई क्लीन की दुकान खोल दी और उस दुकान पर रघु ने 2-3 साल तक मेहनत की। दुकान ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही करना था। एक दिन अचानक से रघु की ड्राई क्लीन की दुकान में आग लग गई। अब तो रघु कुछ निराश सा रहने लगा। साथ संगत जी, रघु को उदास देखकर जमींदार परिवार ने अपने एक अफसर रिश्तेदार के यहाँ रघु को काम करने के लिए आगरा भेज दिया। उनके रिश्तेदार ने रघु को अपने साथ ही रखा और वो रघु के व्यवहार से बहुत खुश थे और अपने बच्चों की तरह रघु को मानने लगे। जब रघु 18 साल का हो गया, तब उस अफसर ने रघु को एक सरकारी दफ्तर में चपड़ासी की नौकरी दिलवा दी। अब तो रघु खुशी से फूला नहीं समा रहा था और वो घर पर हर महीने रुपए भेजने की सोचकर और खुश होने लगा। अपने वेतन को गांव में भेजकर रघु अपने भाइयों को पढ़ने के लिए उत्साहित करने लगा और रघु के भाई भी पढ़ने लगे। साथ संगत जी, 2-3 साल के बाद उन अधिकारी का ट्रांसफ़र आगरा से बाहर हो गया। अब रघु ने किराए पर मकान लिया और अपने 2 भाइयों को आगरा बुला लिया। वहीं धीरे धीरे करके उसने अपने 2 छोटे भाइयों को अपने पास बुला लिया और एक को ग्रेजुएशन तक शिक्षा दिलवाई और एक ने स्कूली शिक्षा प्राप्त की। क्योंकि रघु का व्यवहार बहुत अच्छा था और रघु मन लगाकर मेहनत करता था, तो रघु के विभाग के सभी बड़े ऑफिसर रघु की बात का मान रखते थे और रघु ने
अपने दोनों छोटे भाइयों को भी अपने विभाग में नौकरी दिलवा दी। अब उसके अन्य छोटे भाई भी गांव में रहकर स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। साध संगत जी, उनको भी शहर में बुलवाकर रघु ने कॉलेज की शिक्षा उन्हें दिलवाई। रघु का सबसे छोटा भाई पढ़ाई में बहुत होशियार था, यहाँ तक कि स्कूली शिक्षा के दौरान वो स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहा था। अब रघु ने FCI नाम के डिपार्टमेंट में सर्विस के लिए अप्लाई किया। वहाँ पर उसके भाई का सिलेक्शन हो गया। अब 7वें नंबर के भाई का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। साध संगत जी, रघु ने खूब मेहनत करके अपने सभी भाइयों को अच्छी नौकरियों पर लगवा दिया और अपनी छोटी बहन की शादी भी कर दी। साध संगत जी, जिस अधिकारी के द्वारा रघु की नौकरी लगवाई गई थी, उनके परिवार में उनका बेटा कमिश्नर था। उनके घर में शादी विवाह होने पर वो खुद रघु के घर पर आकर अपने भाई की तरह उसे शादी में ले जाते थे। रघु ने अपने व्यवहार से सभी से बहुत सम्मान प्राप्त किया और गांव वाले भी रघु का बहुत सम्मान किया करते थे। साध संगत जी, रघु ने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, हमेशा परिवार के लिए कर्तव्य निभाता गया। आज के समय में रघु का एक भरा पूरा बड़ा परिवार है और सभी संपन्न हैं। पर साध संगत जी, इसमें रघु को क्या मिला? आज कम से कम 100 सदस्यों के परिवार में तीसरी पीढ़ी आने के बावजूद भी एकता है और रघु को पूरा परिवार सर आंखों पर रखता है। करीब 20 साल पहले रघु को अल्सर हो गया था, तो डॉक्टर ने कहा कि अब रघु बच नहीं पाएगा और रघु को बोला कि आप अपने पूरे परिवार को बुला लीजिए। अगर हम सर्जरी भी करते हैं तब भी बचने के चांस बहुत कम हैं और आपके रुपए भी बहुत खर्च हो जाएंगे। लेकिन रघु के एक भतीजे ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपने कह तो दिया कि ताऊ जी बच नहीं पाएंगे, तो हम शरीर को लेकर कहाँ जाएंगे? आप ऐसा कीजिए, आप ऑपरेशन कीजिए। हमारी किस्मत होगी तो ताऊ जी हमें मिल जाएंगे, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इन्हें बचाने का हर संभव प्रयास तो करके ही रहेंगे। और साथ संगत जी, रघु के परिवार का ऐसा विश्वास रहा, भगवान को भी रघुवीर के परिवार के प्यार के सामने झुकना पड़ा और आज रघुवीर अपने पूरे परिवार के साथ मान सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जबकि वो पिछले कम से कम 30 सालों से रिटायर हो चुके हैं, मगर उनकी किसी भी ज़रूरत में कोई भी कमी नहीं होती। जिस तरह से रघु अपने पूरे परिवार के लिए मझधार में पतवार लिए खड़े रहे, वाकई में उन्होंने तो साबित ही कर दिया कि पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आज भी रघु के भरे पूरे परिवार में किसी की शादी हो, किसी की कोई भी बीमारी हो, तो पूरे परिवार में सभी सहयोग करते हैं। जैसा रघु का परिवार है, ऐसा तो आज ढूंढने से भी नहीं मिलता। साध संगत जी, रघु ने अपने प्रयास से, अपनी मेहनत के बल पर अपने परिवार के सभी सदस्यों के भविष्य को संवार दिया। आपको ये साखी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।